नमस्कार, मैं सुभाषिनी जीवी। आज मैं शिरडी साई बाबा के जीवन चरित्र पर आधारित शाही उपन्यास के भाग 2 इसमें दृश्य 3 आपके सामने पठन करने वाली हूँ। सुबह हुई। नाना चौपदार की माँ ने कहा, नाना सुना है कल कोई योगी बालक गाँव में आया है। जी हाँ, नीम के नीचे ध्यानस्थ बैठा है। सारे गांव में यह खबर फैल गई है। तुमने देखा? नहीं, मुझे उसके दर्शन लेने हैं। मैं नहा लेती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं भी तैयार होता हूँ। दोनों तैयार होकर बाहर आए ही थे कि भाईजा भाई तेजी से आ गई। भाईजा भाई भी नाना की माँ की तरह बड़ी श्रद्धालु थी। साधु संतों की सेवा करना उसको परम प्रिय था। सभी उसे दरिया दिल कहा करते थे। उसे आध्यात्म के प्रति प्रेम पहले से ही था। दीदी, हक्का, भाईजा भाई ने आवाज़ दी। भाईजा, हाँ हाँ, आराम से, क्या बात है? नाना की माँ ने पूछा। सुना है कि कोई योगी आया है। जी, आप लोग वही तो नहीं जा रहे हैं? जी हाँ, मुझे लगा ही, इसीलिए दौड़ी दौड़ी आई। चलिए, मैं भी आपके साथ दर्शन के लिए चलती हूँ। भाईजा, जी, तुम्हें किसने बताया? सारे गांव में इसी की तो चर्चा हो रही है। मैंने भी सुनी। सोचा आपको तो खबर लगी होगी, इसीलिए जल्दी जल्दी आ गई। ठीक है, चलिए। तीनों चल पड़े। नीम के पास पहुंचे और देखा कि आधे से ज़्यादा गांव वहां इकट्ठा हो गया है। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। सबकी आंखें उसी योगी पर लगी थी। उस योगी की आंखें कल ही तरह ही बंद थी। वह वैसे ही बैठा था, आंखें बंद, आसनस्थ, ध्यानमग्न, शांत, धीर, गंभीर। इस संसार से कहीं दूर, निस्संग, आसपास के कोहराम का उसे एहसास तक नहीं था। नीम के पत्तों की सनसन उसका ध्यान भंग नहीं कर रही थी। ठंड ने उसकी त्वचा को छुआ तक नहीं था। ठंडी हवा के झोंके उसे अनछुए ही मानो पास से दौड़ जाते। सूर्य की किरणें कुछ समय बाद अवतरित हुई और उसकी धूत सी देह से लपेट गई, मानो उसका सूर्य स्नान ही हो रहा हो। उसकी तेजमपुंज कांति में और भी निखार आ गया। बिना खाए पिए वह तरोताज था। बिना स्नान किए वह नहाए लोगों की अपेक्षा अधिक ही ताजा और प्रसन्न था। वह इस संसार में संभवतः केवल देह मात्र से ही आया था। शेष मन, मस्तिष्क और आत्मा का इस संसार में जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस संसार में देह को रोक कर मानो उसने दूसरे लोक में छलांग लगाई थी। इसी कारण उसे इस संसार के लोगों का होश ही नहीं था। जिसे अपनी देह का ही होश नहीं था, उसे भला दूसरे की देह का ध्यान रहेगा। सब के सब आश्चर्य से दंग रह गए थे, स्तब्ध थे। कारण उनकी खबर के अनुसार वो युवक पूरा एक दिन और पूरी एक रात बिना कुछ खाए पिए, बिना हिले डुले निश्चल बैठा था। जीवित देह, बेहरकत, उसका यूं बैठना लोगों की समझ के परे था। उनके अनुसार यह अद्भुत घटना केवल असंभव ही थी, लेकिन वह असंभव उनकी आंखों के सामने संभव हो रहा था और कुछ वक्त तक ऐसा ही चलने वाला था। लोग बातें कर रहे थे। आश्चर्य व्यक्त करने से परे उनकी भाषा नहीं जा पा रही थी। उस कूट युवक के प्रति रहस्य और जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। हर पल प्रश्नों की माला जटिल ही होती जा रही थी। जब तक वह बाल योगी अपना मुंह खोलने वाला नहीं था, तब तक यह गूढ़ वलय सबके मस्तिष्क को जकड़ता ही जाने वाला था। अरे देखो तो, वह रजाइयाँ अभी भी वैसे ही पड़ी है, तह तक खुली नहीं है। क्या इसे सर्दी नहीं लगती? कोई बोला। भला इसे क्या सर्दी लगेगी? नाजुक दिखता है, पर है फैलाद सा मजबूत। सर्दी क्या, भूख तक नहीं लगती इसे। कल से कुछ खाया भी है इसने?
जवाब देते हुए कोई दूसरा ही एक नया सवाल करने लगा। क्या कल से इसने कुछ भी नहीं खाया? नहीं, रकमा ने जवाब दिया। रकमा, क्या तूने इसे सबसे पहले देखा था? हाँ जी। किस्मत वाली है तो। क्या कल से यह भूखा है? भाईजा भाई ने पूछा। हाँ जी। मेरा बच्चा, मेरा लाल। फिर सही माँ की ओर मुड़कर बोली, अक्का आप यही रुकिए, मैं घर जाकर रोटी लेकर आती हूँ। पता नहीं बच्चे ने कब का खाया हुआ होगा। मैं यूं गई और यूं आई। आत्म प्रेरणा के बल चलने वाली वह महिला तुरंत वहां से निकल भी गई। नाना चौपधार की माँ सही का रूप निहारते हुए बोले, नाना जी माँ, इसे देख कितना सुंदर है यह, गोरा तेजस्वी अति सुंदर। इस नीम के नीचे बेटा यह बालक यानी देव मूर्ति ज्ञान मूर्ति। सच है हाई, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। नाना ने कहा। सही माँ उसका वह सुंदर रूप अपनी आंखों में समाती हुई बोली, कितनी कोमल आयु है इसकी। इस नन्ही उम्र में इतना कठिन तप, उसके लिए तो सर्दी धूप सब बराबर। कम आयु किंतु आचरण प्रशंसनीय। ना दिन में किसी का संग, ना रात में किसी का भय। ये बाल मूर्ति कहाँ से अवतरित हुई होगी भला? इसकी छवि देखो कितनी सुंदर है। उसे देखने भर से हृदय खुशी से भर जाता है और अंतःकरण प्रेम से। कोमल आयु और मोहनी सूरत का यह बच्चा रात दिन खुले में भला कैसे रहता होगा। बाहरी तौर पर यह बालक छोटा लगता है, पर उसका यह कर्म देखने से यह संसार का कोई महान से महान आदमी होगा, मानो वैराग्य का पूर्णावतार। नाना की माँ की बातें सब ने शांति से सुनी। उन लोगों की भावना को ही मानो उसने शब्दबद्ध किया हो। उस महान ज्ञानी महिला ने उस योगी का योग्य मूल्यांकन किया था और यह बात सबको भा गई और उनकी भक्ति दृढ़ हुई। हम एक अद्भुत, असाधारण और अमानवीय व्यक्तित्व के अस्तित्व के साक्षी बने हैं। उसे निहार रहे हैं, उसे खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह सोचकर ही वे रोमांचित हो रहे थे। घंटे 2 घंटे बाद भाईजा बाई नाश्ते की पोटली लेकर लौटी। वह उस योगी के पास जाकर नीचे सीढ़ी पर बैठ गई। अरे लड़के, अरे बच्चे, उठ, वह उसे पुकारने लगी। लोग घबराए। सदाशिव ने घबरा कर उसे कहा, अरे भाईजा भाई, उसकी समाधि मत भंग कर, उसकी तंत्र मत तोड़ा। क्यों हरि, ऐसा करना भयंकर? क्या भयंकर? अगर कोई समाधि भंग करता है तो ऐसे लोग भड़क उठते हैं और फिर क्रोध में आकर शाप तक दे जाते हैं। ये तो मेरा बच्चा है, शाप नहीं देगा। अपनी माँ को भला कोई अपनी ही माँ को मार देता है? उसने उल्टा सवाल किया। हाँ, मार सकता है। परशुराम ने अपनी माँ रेणुका का शिरच्छेद किया था, फिर उसी ने जिंदा भी तो कराया था ना। फिर यह लड़का चाहे मुझे मारे या फिर भस्म करे, वही मुझे फिर भस्म से जिंदा निकालेगा। आप लोग चिंता मत करें। और भाईजा बाई फिर उसे पुकारने लगी। वह योगी निश्चल था, स्तब्ध, शांत, ध्यानमग्न। आखिर भाईजा भाई ने कहा, जब तक तू अपनी आंखें खोलकर खाएगा नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, ऐसे ही बैठी रहूंगी। और वह वही एक सीढ़ी पर बैठ गई। धीरे धीरे लोग भी चितारने लगे, किंतु जाने से पहले उस योगी के दर्शन जरूर कर लेते। सारे शिरडी में आनंद और उत्साह की लहर उमड़ी थी। लोगों का यही कहना था कि हमारे बड़े भाग जो यह महान योगी यह अवतरित हुआ। वह दिन भी ऐसा बीता। शाम हुई। धीरे धीरे अंधकार के पेट में सारा समा उतारने लगा। भाईजा बाई वैसे ही बैठी थी और वह योगी भी। लोग आ जा रहे थे। अब भीड़ कम हुई थी। भाईजा बाई के पति कोई पाटिल भी वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर
उस बालयोगी और अपनी पत्नी के प्रति चिंता झलक रही थी। अपनी पत्नी की शीतलता वे जानते थे। उन्होंने उसे पुकारा, भाईजा भाईजा। जी कहिए, भाईजा ने गर्दन उठाकर पूछा। अब तुम क्या करोगी? जब तक ये खाना नहीं खाता मैं यही बैठी रहूंगी। अरे पर यह कल रात भी ऐसी समाधि लगाकर बैठा था तो बैठने दो। तो क्या तुम रात भर जागोगी? जागे रहने की क्या ज़रूरत? यह जब तक जगता नहीं तब तक मैं इन सीढ़ियों पर सोऊंगी। इसमें क्या बड़ी बात है? यह इस इतना सा बच्चा यह खुले में रह सकता है तो भला मुझे क्या होगा? खोते पाटिल हंसे। क्यों हंसे? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है मुझसे नहीं होगा? एक छोटा सा बल माथे पर डालकर उसने पूछा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। फिर? अरे कहाँ यह योगी और कहाँ हम तुम? इसके पास तो योग बल तपोबल है। हम ना योगी ना त्यागी, हमारी इतनी ताकत कहाँ? पर उसका ही बल मेरे रक्षा करेगा। आप घर जाइए, तात्या अकेला होगा वहाँ, उसने निर्धार से कहा। वह और कोते पाटी को जाना ही पड़ा। उन्होंने योगी कुमार को साष्टांग नमस्कार किया और जाते जाते कहा, रात बेरात अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो घर आ जाना, दरवाजा खुला ही रखता हूँ। ठीक है। कोते पाटिल चले गए। धीरे धीरे बाकी लोग भी लौटने लगे। रात गहरी हो रही, सारा परिसान अंधेरे में समा गया, मानो रात ही एक विशालाकाय कंबल बन गया हो और उस कंबल में सारा विश्व लिपट गया। योगी कुमार भूखा था, भाईजा भी भूखी थे। योगी ध्यानस्थ बैठा था और भाईजा का सारा ध्यान उसी पर केंद्रित था। उस घने अंधेरे में मात्र वे ही दो थे। भाईजा भाई उस घने अंधेरे में भी धुंधले में चमकते योगी की उस तेजमपूज देह की ओर देखकर मन ही मन सोच रही थी, कौन ये यह मनुष्य, ऋषि या साक्षात परमात्मा? मनुष्य तो नहीं, उससे भी इसके जन्म योनि श्रेष्ठ होगी। या तो यह ऋषि कुल का योगा या फिर परमात्मा। हमारे परम भाग्य जो उसके समीप बैठने का अवसर मिला, नहीं तो ऐसा संभव नहीं था। मैंने उसे बच्चा क्यों कहा? इसका मेरा क्या रिश्ता? मैं चाहे लाख उसे बच्चा मानूं या कहूँ, पर उसे भी तो मानना होगा ना। इसकी माँ कौन होगी? बाप कौन होगा? यह किस प्रदेश का होगा? किस गांव का होगा? कहाँ पैदा हुआ होगा? कहाँ से आया है? इसके पहले कहाँ था? इसे बचपन से जानने वाला कोई होगा। वह कोई भी क्यों ना हो, पर क्या वह मुझे हाई कहेगा? पता नहीं क्यों, पर इसे देखते ही मेरे भीतर का वात्सल्य जाग उठा। इतना लेकिन सच, वो चाहे माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दृष्टि में मैं उसकी माँ हूँ या ना हूँ, पर यह मेरा बच्चा है, यही सच है। पर क्या वह मुझे हाई कहेगा? हाई शब्द हाई, वह सुन नहीं पाई। वह अपनी ही तंद्रा में थी। उसे केवल एक ही प्रश्न सता रहा था, क्या वह मुझे हाई कहेगा? हाई हाई। भाईजा भाई एकदम चौंक गई। चट से विचारों से बाहर निकलकर होश में आई। किसी ने आवाज दी, हाई कहकर, या मुझे ही भ्रम हुआ? हाई मंद मधुर स्वर फिर आया और सचमुच सावधान हुई। वह जान गई कि सचमुच को ही उसे हाई कहकर पुकारा रहा है। वह भ्रम नहीं, सच है, जीवित ध्वनि है। का कौन? अंधेरे में फिर आवाज गूंजी, हाई मैं। हे भगवान, मेरे लाल, तुझे होश आ गया? जान में जान आ गई देख। आई सभी चले गए। हाँ, सभी चले गए। तू अकेली क्यों रुक गई? तुम्हारे लिए कितने दिनों का भूख है रे तू मेरे बच्चे, इसीलिए तुम्हारा खाना लेकर आई हूँ। चल हाँ, परसों ना फिर भूख लगी है? इस सवाल पर वह मुस्कराया। क्यों मुस्कराया?
आई, मैं भूख से परे पहुंचा हूँ। पीछे एक बार बहुत भूख लगी थी, तब खाने को कुछ नहीं था। फिर बहुत सोचा और भूख को ही खा गया। अब जब तुम लेकर आई हो इसलिए थोड़ा खा लेता हूँ, परसों परोसती हूँ। भाईजाबाई ने पोटली खोली, रोटियां निकाली, उस पर मक्खन का गोला रखा, चटनी ढाली। उसने दाल और प्याज भी कटोरी में डालकर उसके सामने रखी। हाई, तुम भी तो भूखी हो ना, हम दोनों साथ खाएंगे। मैं अकेला नहीं खाऊंगा। माँ बेटा खुशी से खाने लगे। भाईजाब की पूरी देह हर्ष विभोर हो गई थी, मानो वह योगी कुमार उसका अपना ही जाना बेटा था। वह तृप्त तृप्त हो गई। उसने एक आध रोटी खाई और उसका खाना हो गया। भाईजान ने पोटली बंदी, पानी का लोटा भी खाली किया। हाई, मेरे लाल, तू मुझे हाई कहता है, इसका मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे अपने कान पर यकीन ही नहीं होता। वह खुशी से ममता भरे स्वर में कह रही थी। क्यों भला? तू कौन? कहाँ का? तुम्हारी कितनी बड़ी योग्यता में सीधी सादी मामूली सी औरत, पगली बावली, तुम्हें बेटा बच्चा कहती हूँ, इसीलिए ज़रूरी नहीं कि तू भी मुझे हाई कह। मैं तुम्हारी माँ कहने के लायक नहीं हूँ। जिसके मुंह से बच्चा शब्द निकला है, हर वह औरत माँ ही होती है। किसके हृदय से वात्सल्य का झरना बहता है, हर वह औरत माँ ही होती है। बच्चे के लिए जो भूखी रहती है वह माँ होती है। भूखा बच्चा का सके यह सोचकर जो आधी रात घने अंधेरी में अकेली रह जाती है, वह माँ होती है। मैं अकेली कहाँ हूँ? तू है ना मेरे साथ? नहीं आई, मैं ध्यान मग्न था। यहाँ की सृष्टि का मुझे विस्मरण हुआ था। मैं तो ब्रह्मा की अनोखी सृष्टि में था। मेरी मात्र देह यहाँ थी, मैं नहीं था, इसलिए मेरा साथ संग तुम्हारे साथ नहीं था। तुम अकेली ही थी। खैर, अकेली तो अकेली, मुझे भला कौन क्या करेगा? भूत खाएगा या लुटेरे? मुझे काहे का डर? अरे बच्चे के लिए जो काली कली से भी डरती नहीं, वह माँ ही होती है। कौवे, चील आदि से डरकर भाग जाने वाली मुर्गी जब अपने बच्चों की रक्षा के लिए चील पर टूट पड़ती है, तब वह महामाता होती है। आई, तू ऐसी ही है, इसलिए मैं तुझे आई कहता हूँ। कितनी मीठी बातें करता है रे तू। ऐसा लगता है जो तुम्हारे मुंह में मिश्री घुलती है। वह केवल मुस्कुराया। बेटे, हाँ, तुम्हारा ध्यान समाप्त हुआ? ध्यान कभी खत्म नहीं होता, वह निरंतर चलता रहता है। फिर तुम जाग क्यों गए? तुम्हारे लिए, मतलब तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। मैं कौन, कहाँ का तुम्हारे पता तक नहीं। तुम्हारे भीतर की माता का यह त्याग भाव मुझे खींच ले आया। बेटे बोल भाई, सच बता, तू कौन है? कहाँ से आया है? तुम्हारे माँ बाप कौन है? आई, आधी रात बीत गई है, तुम्हारे घर का दरवाज़ा खुला ही है। अब तू जाकर सो जा, मुझे भी ध्यान में लीन होना है। उठ। जब बजाया हंसी। वह समझ गई कि यह कुछ नहीं बताना चाहता। ठीक है, कभी आगे चलकर बताएगा। ऐसा सोचकर उसने पोटली उठाई और जाते जाते बोली, बेटे कल भी खाना ले आती हूँ, तू भी थोड़ी देर से सो जा, वही कंबल भी है, देख। ठीक ठीक, वह हंसा। भाईजा मुड़ी। अति समाधान से उसने कदम उठाई। रात अंधेरी थी, पर हृदय में परम प्रकाश फैला था। संतोष, समाधान और आनंद किस कहते हैं, इसकी प्रतीत आज उसे हो रही थी। धन्यवाद।